करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास से हम लोग एक नए सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सीजी बोर्ड का जो 2022-23 का जो वार्षिक पेपर होने वाला है, उसके दृष्टिकोण से हम लोग तैयारी को स्टार्ट करेंगे। किसका? मैथ्स का। मैथ्स में बहुत लोगों का कोर्स कंप्लीट हो गया होगा या फिर ना हुआ हो, और अगर जिन लोगों का कंप्लीट हो गया होगा तो उन लोगों के लिए ये क्या रहेगा, पूरा ये सीरीज उन लोगों के लिए रिवीजन रहेगा। और इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों को बिल्कुल भी अगर मैथ्स में बहुत शुरू से ही दिक्कत हुआ है, तो प्रश्न कैसे कैसे सॉल्व होंगे वो सबको हम लोग अध्यायवार देखते जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग अध्याय 1 से ही स्टार्ट करेंगे। अध्याय 1 जिसका नाम बहुपद है। तो पहले ये जान लेते हैं कि इकाई 1 के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं, मतलब कि कौन कौन से अध्याय हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि इकाई 1 जिसका नाम क्या है, बीजगणित। इसको इंग्लिश में बोला जाता है अलजेब्रा। बीजगणित के अंतर्गत में क्या क्या है अपना 5 अध्याय है। 5 अध्याय में क्या है? पहला अध्याय बहुपद है, दूसरा आपका 2 चरों का रैखिक समीकरण, तीसरा 1 चर का द्विघात समीकरण, चौथा समांतर श्रेणी और पांचवा अनुपात और समानुपात है। और इस 5 चैप्टर मिलाकर यहाँ पर कितना प्रश्न आना है? टोटल 20 नंबर। देखिए, पूरा का पूरा आपका 75 नंबर का प्रश्न आने वाला है ना। गणित में 75 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें 20 नंबर का आपका इकाई 1 है ना, इकाई 1 से आएगा। इकाई 1 के अंतर्गत में 5 चैप्टर है, मतलब 5 अध्याय हैं। उन 5 अध्याय में से आपका 1 नंबर का 4 प्रश्न आएगा, 2 नंबर का 2 प्रश्न आएगा, 3 नंबर का 2 प्रश्न, 6 नंबर का 1 प्रश्न। और कभी भी आपको 4, 5 और 6 नंबर के प्रश्नों में क्या दिए जाएंगे? विकल्प दिए जाएंगे कि आपको उसमें 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको जो आता है उसको बनाना होता है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 से। समझते हैं कि आगे मैं टॉपिक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। पहला टॉपिक मैं लिया भाज्य, भाजक और भागफल तथा शेषफल पर आधारित प्रश्न करके। तो इस टॉपिक से मैं लिया हूँ यहाँ पे 2 एग्जाम्पल। मैं इस 2 एग्जाम्पल को समझाऊंगा। इसके बाद आप बुक वगैरह में प्रश्नावली को देखकर या फिर पिछले साल के जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्न, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखते हैं क्या चीज है अपने पास। अध्याय 1 बहुपद पॉलिनोमियल्स में पहला टॉपिक क्या है अपने पास? भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो पहली बात मेरे को ये पता होना चाहिए कि भाजक किसको कहते हैं, भाज्य किसको कहते हैं, भागफल और शेषफल किसको कहते हैं। देखिए, ये छोटे छोटे चीज है जिसको अभी भी 10th के स्टूडेंट लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोग को ये भी नहीं आता है कि भाज्य किसे कहते हैं, भाजक किसे कहते हैं। वो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, भाजक को भाज्य कर देते हैं, भाज्य को भाजक कर देते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, और इसके लिए एक फार्मूला डेवलप होगा, मतलब कि इसके लिए एक फार्मूला आएगा, और उस फार्मूले को अपने को याद रखना है। अब कैसे याद रखना है? तो पहले मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ। भाग दे रहा हूँ मैं किसको? 7 को भाग दिया किससे? 3 से। तो ये कितना मिलने वाला है? 3 का पहाड़ा 2 बार जाएगा, तो 3 दूनी 6। यहाँ पे कितना है? 1। तो अब सबको यही चीज पता होगा, जो ये यहाँ पे भाग देने जानता है उसको ये पता है कि ये क्या है आपका शेषफल है, ये क्या है भाज्य, ये क्या है भाज्य। भाज्य मतलब कि भाग जाने वाला। तो भाग कौन जा रहा है? 7 जा रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? भाज्य। अब उसको भाग कौन दे रहा है? 7 को भाग कौन दिया? तो 3 दिया भाग उसको, तो 3 क्या कहलाएगा? भाजक। भाजक मतलब कि भाग देने वाला, भाज्य मतलब कि भाग जाने वाला। और उसके बाद आपको जो रिजल्ट प्राप्त हुआ है, रिजल्ट मतलब कि हल, जैसे कि 7 को आप भाग दिए 3 से, तो आपको कितना रिजल्ट प्राप्त हुआ है? आपको यहाँ पर 2 प्राप्त हुआ है, मतलब हल कितना प्राप्त हुआ आपको? 2। इसलिए क्या कहलाएगा? भाग का फल। मतलब इसको भाग दिए तो उसका फल अपने क्या मिला? 2 मिला, इसलिए 2 क्या कहलाएगा? भागफल कहलाएगा। अब जो बच गया आपके पास एक यहाँ पर, वो क्या है? शेषफल है। अब यहां से एक चीज समझ सकते हैं कि ये 7 है, 7 किसके बराबर है? 3 और 2 का गुना करेंगे, 3 गुना 2, और उसमें जोड़ेंगे किसको? ये आया हुआ है जो 1, उसको। तो यही तो मिलेगा, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। तो मिला वही चीज,
क्या 7 कैसे मिला आपको? 3 गुना 2 और उसमें जोड़ने से, क्या जोड़ने से? 1 को जोड़ने से। आप क्या बोले थे अभी कि ये 7 क्या है? भाज्य है। 3 क्या है? तो 3 है अपना भाजक। फिर गुना 2 क्या है? अपना भागफल है। 2 क्या है? भागफल है। और इसके साथ जोड़ किसका करना है? 1 क्या आया है? शेषफल। अब यही आपका फार्मूला है जिसको आप रटते हो। अगर आपको ये फार्मूला याद नहीं आया कभी, तो कभी भी इस चीज को आप अप्लाई कर लेना, मतलब कि इसको लागू कर लेना। एक बार उसको नहीं आया, अगर आपको फार्मूला याद नहीं आया, तो आप ऐसा कोई भी संख्या ले लेना जिसको आप भाग दो और उसमें शेषफल आना चाहिए, है ना। तो ये क्या चीज हुआ अपना एक फार्मूला बन गया। यही फार्मूले से बनाना है किसको? प्रश्नों को। पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न इसी फार्मूले से बनेगा। तो फार्मूला क्या बोले? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस क्या आएगा? शेषफल। अब देखिए, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, तो भागफल प्लस शेषफल पहले नहीं होगा। ये मैं बेसिक क्लास में बताया था। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। बीबॉडमस रूल पढ़ाया मैं। बीबॉडमस रूल को आप समझ गए तो फिर आपका गुना भाग में से कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होता है, वो सब चीज समझ में आ जाएगा। तो ये एक चीज है कि भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस क्या है? शेषफल। अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहला क्या है? यदि भाजक बराबर कितना दिया? 3x + 1, भागफल कितना दिया? 2x - 1, शेषफल कितना दिया? 4 हो, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। मेरे को क्या बोला है? वो भाज्य ज्ञात करने बोला है। ये प्रश्न आपका 2 से 3 नंबर में आएगा, क्योंकि 2 नंबर का 2 प्रश्न आना है, 3 नंबर का दो प्रश्न आना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि 2 नंबर का इसी से आएगा, इसी चैप्टर से आएगा, 3 नंबर का इसी चैप्टर से आएगा। वो पांचों चैप्टर में से मिलाकर कोई भी चैप्टर से 2 नंबर का 2 प्रश्न देगा। वैसे ही पांचों में से मिलाकर कोई भी 3 नंबर का 2 प्रश्न देगा। ऐसी है। तो उसको सॉल्व करते हैं। किसको बोल रहे हैं? प्रश्न पहला। तो पहला का सॉल्यूशन, तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखना है हल है। इसको क्या क्या चीज है? आपको जो दिया है गणित का रूल, आपको पहले हल में क्या करना है, जो दिया है उसको एक बार बताओ, और क्या ज्ञात करना है उसको भी। तो हल के बाद क्या है? दिया है। क्या दिया है भाई? तो अपने को दिया है भाजक। भाजक कितना है? 3x + 1। फिर वैसे भागफल भागफल बराबर कितना दिया है? 2x - 1। और शेषफल दिया है, शेषफल कितना दिया है अपने को? 4। शेषफल दिया है 4। अपने को क्या ज्ञात करना है उसको भी लिखते हैं भाज्य। तो भाज्य बराबर लिख कर आओ। भाज्य बराबर क्या करना है? ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने का निशान है, क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो भाज्य बराबर क्या हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब कि अपने को क्या करना है? भाज्य को ज्ञात करना है। अब अपने को फार्मूला पता है, ये वाला फार्मूला, तो इसी को लिखते हैं। चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ये कोष्टक के अंदर रहेगा क्योंकि ये पहले सॉल्व होंगे, है ना। प्लस क्या है? शेषफल। अब इसको करते हैं तो ये क्या होगा? बराबर चलते रहेगा। भाजक कितना है अपने पास? 3x + 1। फिर गुना में है, गुना मतलब कि कोष्टक और कोष्टक अगर डाल दिया, है ना, ब्रैकेट और ब्रैकेट, इसका अर्थ यही हुआ कि ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच में क्या है? गुना है। कोष्टक और कोष्टक के बीच में क्या है? गुना है। तो 3x + 1 है। फिर उसके बाद क्या अपने पास? भागफल कितना दिया है? 2x - 1। फिर प्लस करके क्या है? शेषफल। तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा? 2x - 1 का गुना करना है किसके साथ? 3x + 1 के साथ। या उल्टा बोलिए, 3x + 1 का गुना करना है 2x - 1 के साथ। क्योंकि 2 का गुना आप 3 से करोगे तो भी आता है 6, और 3 का गुना 2 से भी करोगे तो भी आता है 6। तो 3x + 1 × 2x - 1 बोलो, चाहे 2x - 1 × 3x + 1। अब इसका तरीका आप जानते हो क्या किया जाता है? 2x को सबसे पहले गुना करोगे 3x के साथ, तो करते हैं, और उसके बाद क्या है? 2x का ही गुना 1 के साथ। फिर इसका काम खत्म हो जाएगा, फिर मैं इसमें आऊंगा।
-1 का गुना 3x के साथ, -1 का गुना 1 के साथ। तो किया जाए, 2 किया कितना हो गया 6, x और x का गुना x का घात 2। अब ये घातांक का नियम है और घातांक का नियम आप जानते हो, और अगर नहीं जानते हो मान लो आप नहीं जान रहे हो तो भी उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जहां पे मैं बताया हूं कि घातांक का नियम क्या है। क्यों ये x इंटू एक्स आपका x स्क्वायर हुआ, x इंटू एक्स 2x क्यों नहीं हुआ, समझ रहे हैं? तो 2x इंटू 3x करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 इंटू 3 6 मिल जाएगा, मतलब 2 किया 6, x का गुना x से किए x का घात 2 मिला, क्योंकि x के घात यहाँ पर क्या है 1 और x का घात यहाँ पर है 1। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। ये नियम है, जो आप नहीं जान रहे हो इस नियम को, पहले वो सब वीडियो को देखिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो 6x स्क्वायर आया, 2x इंटू 3x कितना है 6x स्क्वायर, 2x इंटू 1 कितना आएगा 2x ही आएगा, है ना, क्योंकि 1 के साथ किसी का भी गुना करो आपको वही संख्या मिलता है। 2x का गुना x करेंगे 2x, -1 का गुना आप करोगे 3x, और ये 3x क्या है प्लस का 3x है, तो ये कितना होगा -1 इंटू 3x, 3x तो आएगा, 3x का गुना 1 से मतलब कि 3x है, लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा -1 इंटू 1 कितना आ गया 1, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस का गुना कितना होता है माइनस। फिर क्या बच गया अपने पास +4 है बराबर, फिर से इसको सॉल्व करते हैं कितना मिलेगा 6x स्क्वायर। देखो 2x और यहाँ पे लिखा है माइनस का 3x, दोनों में बड़ा कौन है -3x, मतलब कि 3x बड़ा है, 2 और 3 में क्या है 3x बड़ा है, तो इसका आंसर क्या मिलने वाला आपको -x। 3 में से 2 घटेगा तो क्या मिलेगा -x। अब यहाँ पर फिर स्टूडेंट को दिक्कत यहीं पर, जिसका मैथ्स बहुत वीक है उसको यहाँ पे भी दिक्कत होता है कि 2x कैसे -x हो गया, छोटे में से बड़े को कैसे घटा सकते हैं। ये सब बेसिक चीजों में बहुत परेशानी है, इसीलिए उन लोगों का मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहा है। फिर देखते हैं, और अगर ये सब चीज का बेसिक में जितना भी पढ़ाया हूँ आप उसको देख लीजिए। अगर आपको बिल्कुल नहीं समझ में आता है कि कैसे प्लस माइनस हो जाता है, कहाँ पे गुना कहाँ पे भाग होता है, वो सब चीज समझ नहीं आता तो पहले बेसिक वीडियो को देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वी बॉर्ड मशरूम देखिए, और बेसिक मैथ्स से संबंधित में कुछ वीडियो डाला उसको भी देख लीजिएगा। 2x माइनस 3x है, 2x में 3x को घटाएंगे कितना मिलेगा -3x, -1 प्लस 4 कितना देगा आपको +3, -1 प्लस 4 कितना देगा आपको +3। अभी इसके आगे और सॉल्व नहीं होगा, अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अपने को फिर 2 वैल्यू मिल जाएगा, फिर वो अपना द्विघात समीकरण को हल करने वाला प्रश्न बन जाएगा। तो अपने को भाज्य बराबर कितना मिला है 6x स्क्वायर -x + 3। तो लास्ट में लिखते हैं, अतः क्या चीज है भाज्य, अतः भाज्य 6x स्क्वायर -x + 3 है। यही क्या है अपना उत्तर। तो उत्तर लिखने का तरीका बताया मैं कि कैसे कैसे आपको मतलब हल कैसे स्टार्ट करना है और लास्ट में आपको कैसे लिखना है, या चाहो तो आप यहीं पर लिख सकते हो आंसर करके, लेकिन और ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करना है और ज्यादा अच्छे से प्रदर्शित करना है तो आप लास्ट में जो आंसर आया है उसको एक बार बताइए। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये दूसरा प्रश्न एकदम फटाक से बनना स्टार्ट हो। अपने को जो दिया है भाजक, भागफल, शेषफल, वो सबको एक बार आपको लिखना है कि दिया क्या क्या चीज है। वैसे भाज्य के बारे में है कि भाज्य आपको ज्ञात करना है, तो भाज्य बराबर क्या कर दिया क्वेश्चन मार्क। अब अपने को फार्मूला ये पता है, मैं अब भी बोला, मान लो आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप किसी भी एक छोटे से अंक को, जैसे मैं 7 लिया, 7 को भाग दे दिया 3 से, भाग जाने वाला क्या कहलाता है भाज्य, भाग देने वाला कहलाता है भाजक। तो 7 में 3 से भाग दूंगा तो 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना आ गया शेष 1। अब ये शेषफल कितना आया है 1, ये 2 क्या मिला आपको रिजल्ट मिला, रिजल्ट मतलब कि फल मिला, किसके फल स्वरूप मिला ये चीज भाग देने के फल स्वरूप, इसलिए इसको क्या बोलेंगे भागफल। तो ये 2 क्या हो गया भागफल, 3 क्या हो गया भाजक, 2 का गुणा 3 से करता हूं तो 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 7। मतलब कि ये भाज्य किसके बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इतना क्लियर है। भाजक का मान रखे, भागफल का मान रखे, 2x का गुना 3x के साथ, 2x का गुना 1 के साथ, -1 का गुना 3x के साथ, -1 का गुना +1 के साथ।
ये क्रम विनिमय नियम है, इसी के आधार पर गुना किया जाता है। तो ये +4 है, फिर लास्ट हमारे पास आंसर क्या मिला है 6x² - x + 3, तो यही क्या है अपना भाज्य है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगले प्रश्न में चलेंगे फिर। तो फिर अब सेकंड प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। कौन सा प्रश्न? ये वाला प्रश्न। भाजक कितना दिया है अपने को 3x², सेकंड वाला हल है। कितना दिया है 3x² - 2x + 2, भागफल कितना दिया x + 1, शेषफल कितना अपने पास 3 है। अपने को भाज्य क्या करना है, ज्ञात करना है। चूंकि भाज्य बराबर ये चीज होता है, भाजक क्या है 3x² - 2x + 2 इंटू क्या है, चाहे तो आप गुना का निशान यहाँ पे लगाओ, चाहे मत लगाओ, एक ही मतलब है। इंटू भागफल x + 1 प्लस शेषफल कितना है 3 है। इतना क्लियर है। अब डायरेक्ट आपको जैसा मैं समझाया था वैसे ही आप गुना करते चाहिए। x का गुना पहले कितने के साथ, तो x का गुना करेंगे 3x² के साथ, तो ये बन जाएगा 3x⁴। देखो x का घात 2, x का घात 1, 2 और 1 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। पूरा आधारभूत नियम है घातांक के नियमों का। तो 3x³ हो गया, या 3x का घात 3। स्क्वायर को हिंदी में आप क्या बोलते हो, वर्ग बोलते हो, और क्यूब को क्या बोलते हो, आप घन बोलते हो। मैं हमेशा पढ़ाने के टाइम इंग्लिश वर्ड यूज करता हूँ, क्योंकि आगे में आपको यही सब इंग्लिश वर्ड ही ज्यादा यूज होने वाला है। तो 3x³ कहां से, x × 3x² क्या मिला आपको 3x³, x × -2x, x का गुना 2x से करेंगे, कौन सा 2x, माइनस का 2x, तो ये कितना हो जाएगा -2x²। फिर यहाँ पे प्लस है, तो प्लस x का गुना 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2x, फिर से प्लस। अब देखो 1 का गुना आपको इतने के साथ करना है, 1 का गुना आप किसी भी संख्या के साथ कीजिए वही प्राप्त होने वाला है। तो 1 का गुना इतने के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा 3x² - 2x + 2। इतने तक क्लियर है। फिर लास्ट में अपना बच गया +3। इसको सिर्फ अपन सॉल्व करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो x के घात 3 वाले को लिखते हैं पहले। x का घात 3 मतलब कि 3x⁴। तो 3x³ बोलूं चाहे 3x⁴ बोलूं चाहे 3x का घात 3 बोलूं, बात एक ही है। इंटू बोलूं तो वो गुना है, डिवाइडेड बाय या डिवीजन बोलूं या अपॉन बोलूं उसका अर्थ होता है भाग देना, प्लस का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ है घटाना। तो क्या क्या चीज है 3x³ - 2x² है, x² वाला और कहां पे है, यहां पर है। ये क्या है प्लस का 3x², +3 से -2 जाएगा, अपने पास बचेगा प्लस 1 x² प्लस 1 x²। एक को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 x² मतलब कि x²। फिर क्या बचा अपने पास, ये 2x है, 2x है, प्लस का 2x है, माइनस का 2x है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब कि कट जाएंगे ये दोनों। फिर अपने पास क्या क्या बचा 2 + 3, 2 + 3 क्या हो गया 5 हो गया। इतना क्लियर है। तो अपने पास आंसर क्या चीज का आ रहा है, ये हो गया अपना उत्तर। तो इसको भी लास्ट में लिखना है, अतः भाज्य कितना होगा 3x³ + x² + 5 है। ये अपना क्या हो गया उत्तर। कभी भी गणित के प्रश्नों को यहाँ पर उत्तर लिखकर चालू मत करना, क्योंकि गणित का उत्तर नहीं दिया जाता, गणित को हल किया जाता है और लास्ट में जो प्राप्त होता है वो होता है आपका उत्तर। तो गणित को हल करने से उत्तर मिलता है, न कि उत्तर करने से हल। समझ रहे हैं? तो पहले आपको हल से ही स्टार्ट करना होता है, जहां से आप लिख रहे हो। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। सेकंड टाइप में चलते हैं, बहुपदों के भाग पर आधारित प्रश्नों पर। टाइप 2 पर चलते हैं। टाइप 2 में जब आप जाओगे तो आपको ये सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, प्लस का गुना माइनस से आपको क्या देता है, माइनस का गुना माइनस से आपको क्या देता है। ये सब चीजें आपको पता रहना चाहिए। और आपको अगर ये सब चीजों में दिक्कत होता है, परेशानी होता है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर बेसिक मैथ्स का वीडियो देखिए, आप वहां से बहुत अच्छा चीज सीखेंगे। तो उम्मीद है कि अभी ये सब का समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं टाइप 2 पर। तो टाइप 2 में देखते हैं कि बहुपदों के भाग पर आधारित प्रश्न है।
पहला प्रश्न क्या है, बहुपद x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर अपने को क्या चाहिए, भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए बोला है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखना, ये 6 नंबर का प्रश्न है, ये 6 नंबर में आता है। तो इसको फिर से वही बात की जो दिया है उसको आप एक बार बताइए, हल के रूप में उसको बताइए। तो हल, पहला का हल लिखा हूं मैं यहाँ पे। हल क्या है, क्या क्या दिया है आपको, दिया है क्या क्या चीज दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को भाग देना है ना, किससे, एक्स प्लस 1 से, मतलब कि भाग, ये क्या है, भाग जाने वाला है, तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य। तो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या है, भाज्य। तो यहाँ पर लिखे हम भाज्य। भाज्य क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, फिर उसके बाद भाग देने वाला है, तो भाग देने वाला क्या कहलाता है, भाजक, और भाग देने वाला कौन है वहां पर, x प्लस 1। अपने को ज्ञात करना है शेषफल और भागफल। तो भागफल बराबर क्या आएगा अपना, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि याद करना इसको। तो भागफल बराबर क्या लिखे, क्वेश्चन मार्क लिखे, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ज्ञात करना है डैश करके भागफल तथा शेषफल, ऐसे भी लिख सकते हो। तो भागफल बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क, और तथा लास्ट क्या चीज बचा, शेषफल। तो शेषफल बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, आप कुछ इस विधि को आप कर रहे होगे, स्कूल वगैरह में आप पढ़ रहे होगे और नहीं समझ में आया होगा, तो यहाँ पे फिर से करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व हो। तो यहाँ पे क्या रखा जाता है, भाज्य को। तो भाज्य क्या रखे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अगर आपको ये चीजें समझने में बहुत दिक्कत होता है तो अभी ध्यान से देखिएगा, एकदम ध्यान से कंठस्थ, मतलब एकाग्र होकर देखिएगा इसको। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भाज्य को रखा जाता है यहाँ पे, इधर होता है भाग देने वाला। भाग देने वाला मतलब कि भाजक। इधर क्या मिलने वाला है अपने को, भागफल मिलने वाला है, और इधर जो लास्ट में मिलेगा वो क्या होगा, शेषफल होगा। ये क्या है आपका भाजक है, ये क्या है भाज्य है, और इधर नीचे आपको क्या मिलेगा, शेषफल। तो सबसे पहला काम आपका स्टेप है, ऐसे ही करना है ना, ये पद है कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है इसको, मतलब कैसे कैसे हल करना है आपको, यहीं से समझ में आएगा। ये जो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, किसका एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर, मतलब मेरे को यहाँ पे क्या लाना उद्देश्य रहेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर लाना है, किसके साथ, एक्स के साथ ऐसा क्या गुना करूं, एक्स के साथ ऐसा क्या गुना करूं कि मेरे को मिल जाए एक्स स्क्वायर। तो जिन लोगों का अच्छा होगा मैथ्स वो डायरेक्ट बोल देगा कि x के साथ में x का गुना कर दूं, x इंटू एक्स क्या मिल गया आपको, एक्स स्क्वायर, x गुना x आपको क्या दे दिया, x का घात 1, x का घात 1, तो ये क्या होगा, x का घात 1 प्लस 1 और x का घात 2, मतलब कि अपने को मिल गया क्या चीज, जो चाहिए था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में आपको एक्स स्क्वायर मिल गया। अब जिसको नहीं आता है इतना सब चीज करना कि एकदम दिमाग में दौड़ा पाए कि x के साथ x का कैसे ही गुना करेंगे कि अपने को डायरेक्ट समझ में आ जाए कि एक्स स्क्वायर मिलेगा करके। तो आप कुछ भी मत करना कि इसके साथ क्या गुना करना है जानने के लिए, आप सिर्फ इसको एक्स स्क्वायर को भाग दे दो x से, एक्स स्क्वायर को भाग दे दिया आप किससे, x से। तो एक्स स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, x गुना x बटे x, एक x और एक x ऊपर नीचे कैंसल आउट हो गए, मतलब कि कट गए, यहाँ पर आया सिर्फ x। इसका अर्थ क्या चीज समझ में आया कि ये जो x आ रहा है उसी x के साथ मैं इसका गुना करूं तो मेरे को मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। तो करते हैं, x का गुना x से करेंगे तो अपने को भागफल मिलेगा x, ये भाजक x है तो यहाँ पर क्या चीज मिलेगा, एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ होगा, ये क्या मिला अपने को, एक्स स्क्वायर। अब किसकी बारी है, x का गुना इसके साथ तो कर लिए, अब इसकी बारी है x का गुना 1 के साथ, आपको क्या देगा, x एकम x बोल सकते हो, है ना, 7 एकम 7, 6 एकम 6, ऐसे करके, तो x एकम x। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो दोनों के गुणनफल में भी क्या आना है, प्लस ही आने वाला है। तो x का गुना 1 से किए कितना मिल जाएगा, x, दोनों में प्लस है तो यहाँ पर भी आएगा प्लस। इतना समझ में आया होगा। और इसके आगे की स्टेप ये है, अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे।
यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं या यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं, यहाँ पे मैं माइनस लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर प्लस, इसका विपरीत चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर लगाया माइनस। अब देखिए जैसे ये माइनस है तो ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पे माइनस लगे हुए का अर्थ ये है कि ये पूरा का पूरा पद क्या है? माइनस। अब ये टोटल माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर आपको क्या देगा? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको देगा 0। वैसे यहाँ पर माइनस एक्स, ये टोटल कितना है? माइनस एक्स, ना कि प्लस एक्स। ये माइनस के कारण ये प्लस एक्स किस में चेंज हो गया? माइनस में चेंज हो गया, मतलब कि माइनस में बदल गया। अब ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स और माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका? माइनस 2x। नीचे में क्या आएगा? और प्लस 1। आगे बढ़ाते जाएंगे दो पद, ठीक। अब फिर वही काम कि मैं x में ऐसा क्या गुना करूं, x में ऐसा क्या गुना करूं कि मेरे को मिल जाए माइनस 2x। x में क्या गुना करूं कि मेरे को मिल जाए माइनस का कितना? 2x। तो माइनस 2 करूंगा, सिंपल सी बात है। फिर आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर समझ नहीं आ रहा है कि क्या गुना करना है, तो आप फिर इसको भाग दे दो। माइनस 2x को किससे भाग दो? x से। माइनस 2x को किससे भाग दे दो? x से। तो x और x क्या हो गया? कैंसिल हो, तो बचा क्या? माइनस 2। मतलब कि मेरे को यहाँ पे क्या डालने की जरूरत है? माइनस 2 डालने की जरूरत है। अब ये माइनस 2 का गुना करते जाओ इन दोनों के साथ। माइनस 2 इंटू एक्स कितना मिल जाएगा? माइनस 2x। माइनस और यहाँ का प्लस कितना हो गया? माइनस 2 इंटू एक्स कितना हो गया? 2x। तो माइनस 2x। इस माइनस 2 का गुना प्लस 1 से, माइनस का गुना प्लस से आपको देगा माइनस 2 इंटू 1 कितना देगा? 2। उम्मीद है हर चीज क्लियर हो रहा होगा। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा एक ऐसा पढ़ाने का तरीका है जहां पर मैं कभी भी स्टार्ट किया हूँ क्लास वगैरह तो वो धीरे ही जाता है, लेकिन स्पीड बढ़ जाता है फिर आगे चलने का। तो अगर आप मेरे को 20 से पकड़ना चाहते हो तो हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, तो स्टार्टिंग से ही बने रहिए तो ज्यादा चीजें समझ में आएगा। तो बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। इसका अर्थ क्या हुआ? ये माइनस 2x क्या बन गया? प्लस 2x। ये माइनस क्या बन गया? प्लस 2। ये कितना बन गया बोल रहा हूँ? प्लस 2x। प्लस 2x और माइनस 2x क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया, मतलब कि अपने को यहाँ पे क्या मिल गया? 0। ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसल आउट हुए, मतलब कि कट गए, तो क्या मिल जाएगा? 0। अब यहाँ पर प्लस 2 है, ये क्या है? प्लस 1। प्लस 2 और प्लस 1 कितना हुआ? 3। तो ये लास्ट में अपने को क्या मिला? शेषफल ना। इसके आगे और नहीं जाएगा क्योंकि इसके आगे आपको इधर और कोई संख्या दिया नहीं है, इधर कोई और पद दिया ही नहीं है, तो अपना लास्ट तक जो हल है वो यहीं तक रुक जाएगा। तो ये 3 क्या हो गया? आपका शेषफल है। ये क्या है? भागफल है। ये क्या है? ये भाजक है। भाजक है। ये क्या है? भाज्य है। आप इसको लिख रहे हो उससे मतलब नहीं है, सॉल्व करने से मतलब है। ये क्या है? शेषफल है। तो अपने को लास्ट में उत्तर क्या लिखना है? उत्तर मतलब लास्ट में अतः इस प्रश्न में क्या पूछा था आपको? भागफल। अतः भागफल x-2 और शेषफल तथा शेषफल कितना है? 3 है। 3 है लिख सकते हो या होगा लिख सकते हो, क्योंकि आपको सॉल्यूशन से पहले नहीं पता था कि क्या चीज है, इसलिए आप होगा करके भी वर्ड डाल सकते हो। यहाँ पे 3 है या 3 होगा। तो इतना क्लियर हुआ होगा। अब मैं एक बार इसको रिवाइज करा देता हूँ। आपको क्या चीज चाहिए था? भाज्य है, आपको भाजक से इस भाज्य को भाग देना है। भाजक है अपने पास x+1, यहाँ पर है भाज्य। मैं पहला स्टेप ही बताया कि इसमें क्या गुना किया जाए कि x² मिल जाए। तो ये मेरे को अगर नहीं पता तो मैं क्या करूंगा? x² को भाग दे दूंगा किससे? x से। जैसे कि यहाँ पे दिया x² को भाग दिया x से। x² का मतलब क्या? x इंटू x या x गुना x बटे में क्या है? x है। फिर बराबर क्या है? अपने ये कैंसर अपने क्या मिल गया? x मिल गया। तो इस x को यहाँ पर रख दिया मैं, इस x को यहाँ पे रखा।
अब फिर काम वही कि x का गुना इस x के साथ करेंगे तो x इंटू एक्स क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 क्या मिल गया, x, प्लस है सामने में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब यहाँ पर प्लस है तो उसका जस्ट विपरीत चिन्ह डालते हैं, यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस डालते, जैसे कि यहाँ पे किया माइनस था तो यहाँ पे प्लस डालते, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या देंगे आपको, शून्य देंगे, माइनस एक्स माइनस वन आपको क्या देता है, -2, वैसे माइनस एक्स क्या देगा आपको, -2x, प्लस 1 -2x प्लस 1, तो यहाँ पर फिर से अब आ गया ना, अब -2x इसको उतारे, अब फिर से मैं इसको भाग दूंगा, अब भाग देने का ये आपका पहला पद खत्म हुआ जिसको भाग दिए, अब ये दूसरे स्टेप में ही आप भाग दोगे फिर से किससे, इसी से x प्लस 1 से। अब x में मैं ऐसा क्या गुना करूं कि 2x मिले, या उल्टा 2x को भाग दे दो आप x से, भागफल निकाल रहा ना, कौन सा 2x, -2x को मैं भाग दिया किससे, x से, यहाँ पे ये -2x को भाग दिया मैं, ये रफ में है ना, ये रफ कार्य है, -2x डिवाइडेड बाई x को अपने क्या मिला, -2, मतलब यहाँ पे मेरे को रखने की जरूरत है -2, इस -2 का गुना किए इन दोनों के साथ, -2 इंटू x प्लस 1 के साथ, तो -2x यहाँ पर लिखा, -2 इंटू 1 -2 माइनस, अब ये बन गया माइनस है तो यहाँ पे रखूंगा मैं प्लस, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका विपरीत चिन्ह, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, ये -2x बदल जाएगा किसमें, +2x में, +2x -2x आपको क्या देगा, 0 देगा, +2 ये माइनस था तो यहाँ पे प्लस किया, ये क्या हो गया, +2 + 1 आपको क्या देगा, 3 देगा। अतः भागफल अपने पास क्या मिलने वाला है, x - 2, ये अपना भागफल क्या हो गया, x - 2, शेषफल क्या हो गया, 3। इसके आगे आप और सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि आपको इधर आगे और कोई पद नहीं दिया था, अगर दिया रहता तो उसको फिर उतारते और फिर अपने को आगे सॉल्यूशन मिलते रहते। तो उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ रहा होगा। मैं एक लास्ट प्रश्न इसको बताता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व कीजिएगा। सेकंड कोड बताता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब सेकंड प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये प्रश्न है 6x² - 5x + 1 को भाग देने किससे, 2x - 1 से। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या क्या लिखना है, क्या कैसे लिखना है, वो आप इस पहले प्रश्न में समझ गए। मैं डायरेक्ट भाग दे रहा हूँ किसको, 6x², सेकंड वाला सॉल्यूशन है ना, सेकंड सॉल्यूशन 6x² - 5x + 1। अब देखो थोड़ा स्पीड बढ़ेगा, अगर आप अभी तक बोर हो रहे हो तो अब ज्यादा आपको मजा आएगा। अगर हर चीजें समझ में आता है तब की बात है। फिर क्या है, इसको भाग देना किससे, 2x - 1 से, 2x - 1 से भाग देना है किसको, 6x² - 5x + 1 को। मतलब कि मैं 6x² को पहले भाग दे दूं 2x से, कितना मिलने वाला है, 6x² है ना, तो ये 6x² को 6x इंटू x, ये दशमलव नहीं है, ये x इंटू x के लिए निर्देशित किया गया चिन्ह है। तो 6x इंटू x डिवाइडेड बाई क्या होगा, मतलब कि भागित क्या होगा, 2x, ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब कि 3x मिलने वाला है। तो यहाँ पे क्या डालिए, 3x है ना, 3x मिला। इस 3x का गुना इन दोनों से कीजिए पहले, तो 3 दूनी 6, 3 का गुना 2 से कितना मिला, 6, x का गुना x से आपको 6x का घात 2। फिर वैसे आगे प्लस है ना, प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो दोनों की जगह क्या आया, प्लस। 3x का गुना अब x से करना है, तो 3x एकम कितना आ जाएगा, 3x, लेकिन 3x के आगे लगा हुआ है प्लस, इसमें लगा हुआ है माइनस, तो गुना के फलस्वरूप क्या आएगा, माइनस। प्लस और माइनस का गुना क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस। अब देखिए ये चीज को मैं क्या बोला था, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पे डालना है माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे डालना है प्लस। यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या बोले, ये +3x हो गया, तो -5 में +3 को आप घटाओगे, -5 3 + 3 आपको क्या देगा, -2 देगा। -5 + 3 में आपको क्या मिलेगा, -2 मिलेगा।
क्यों मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये आप बेसिक मैथ्स में बिल्कुल सीखिए। अगर आप बिल्कुल नहीं आता है कि ये कैसे हुआ, -5 + 3 कैसे हुआ वो नहीं जान रहे हो, तो फिर आप बिल्कुल उसको सीखिए, वो वीडियो देखिए। -5 + 3 कितना मिलेगा आपको, -2। इधर क्या चल रहा है, x। ये मत कर देना x और x भी क्या होगा, 0 करके, क्योंकि प्लस माइनस आपका होता है अचर राशियों का, प्लस माइनस होता है अचर राशियों का, चर राशियों का नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा, प्लस माइनस होता है चर राशियों, अचर राशियों का, प्लस माइनस होता है अचर राशियों का, लेकिन चर राशियों का नहीं होता है। लेकिन गुना के टाइम में आएगा, तो गुना के टाइम में आपका अचर राशियों का तो गुना होगा ही, लेकिन चर राशियों का भी क्या होता है, गुना और भाग होता है। इस बात को ध्यान रखें। 5 अगर इन्हीं को मैं गुना करने जाऊंगा तब क्या होगा, 5 या 15 तो मिलेगा ही, लेकिन x का x से साथ गुना होगा तो क्या मिलेगा, x गुना x आपको क्या दे देगा, x का घात 2 दे देगा। तो क्या चीज समझ में आया कि चर राशियों का प्लस और माइनस नहीं होता है, लेकिन गुणांक के रूप में रहेंगे तब ना, चर राशि गुणांक के रूप में रहेंगे तब उन लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उन लोग प्लस माइनस में रहते हैं तो, लेकिन गुना पे प्रभाव पड़ता है, उन लोगों का भी आपस में गुना होता है। फिर तो इसको देखते हैं, ये कितना मिला, -2x। अब यहाँ पर एक पद आ गया, तो एक पद फिर उतारने की जरूरत है, कहाँ से, +1 यहाँ से फिर उतारे। अब देख रहे हैं फिर यहाँ पर -2x है, यहाँ पर 2x है, तो एक बार देखते हैं, -2x को भाग दे दिया जाएगा 2x से, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, कुछ नहीं मिला, इसका अर्थ यानी कि 0 मिल गए। तो ये क्या है, यहाँ पर मिला है 1 है ना, एक बार में भाग गया, मतलब कि -1, तो यहाँ पे क्या लिखने की जरूरत है, -1। इस -1 का गुना 2x - 1 से करना, -1 × 2x क्या मिलेगा, 2x, लेकिन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये होगा -1 का गुना -1 से आपको क्या देता है, +1। फिर यहाँ पर मैं वही बोला कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। तो ये कितना हो गया, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस का 2x, ये माइनस का 2x आपको क्या दे देगा, 0, माइनस का 1, टोटल ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1, फिर ये क्या दे देगा आपको 0। मतलब कि शेषफल आपका क्या आया, 0 आया, शेषफल आया है 0, भागफल आया है 3x - 1। ये क्या है आपका भाजक है और ये क्या है भाज्य है। तो भागफल मिला अपने को 3x - 1 और शेषफल मिला अपने को 0। तो उम्मीद है सभी चीज अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न तीसरा सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x³ वाला है ना, शेषफल अपने को क्या लाना है, 0 लाना है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास कैसे लगा, और कोई भी डाउट होगा तो उसको भी कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। बेसिक के लिए आप मैथ्स के बेसिक वीडियो को देखिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है मैथ्स का, सिर्फ यही कमजोरी का कारण सिर्फ एक ही है कि स्टूडेंट का बेसिक क्लियर नहीं रहता है। मैथ्स का जो बेसिक है, प्लस माइनस हो गया, गुना भाग हो गया, आपका घात करना, कहाँ पे प्लस आ जाता है, कैसे माइनस हो जाता है, तिर्यक गुना कैसे होता है, लघुत्तम कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें ही बेसिक है। और यही सब चीजों को नहीं जानते इसलिए हम लोग गणित में कमजोर है। ये चीज होता है स्टूडेंट के साथ। तो क्लास आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना, और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखना, ताकि इसका आगे का वीडियो डलेगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।